सो वेलकम टू एनबीएस लॉ कॉलेज। और आज का फिर से टॉपिक है एलएलबी। एलएलबी सेकेंड सेमेस्टर का है। सब्जेक्ट है ह्यूमन राइट्स एंड इंटरनेशनल लॉ। ठीक। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन इन योर सीरीज पॉलिटिकल राइट्स एंड सिविल राइट्स। ठीक है, अंडर द इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1962। ठीक, क्या है? आई, यहाँ से आई आएगा, यहाँ से सी आएगा, और फिर यहाँ से सी आएगा, फिर यहाँ से पी आएगा, और यहाँ से आर आएगा। ठीक है, 1962 के अंतर्गत हमारे सिविल मतलब नागरिक और राजनैतिक पॉलिटिकल अधिकार क्या है, इसकी चर्चा कीजिए। सो मैंने पहले ही बताया, किसी का आर्टिकल सेक्शन नहीं याद हो रहा तो मत याद करो, क्योंकि क्यों नहीं याद हो रहा? देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऑलरेडी इतना सारा हमने आर्टिकल याद किया है, फिर हमारे खुद के बीएनएस आईपीसी थे, अब हम बीएनएस का याद कर रहे हैं। चलो, आईपीसी बीएनएस सेक्शन अलग हो जाता है, बट फिर हमने देखा अमेरिकन कन्वेंशन वाला, फिर हमने देखा यूरोप कन्वेंशन वाला, अभी हम आईसीसीपीआर देख रहे हैं, उसके बाद हम एक और देखेंगे। सब में आर्टिकल ही आर्टिकल है। ठीक है, नहीं याद हो रहा? एलएलबी का पेपर है। वैसे भी किसी पेपर के लिए होता है तो मेन देख लेते हैं किस आर्टिकल से किसके बीच में है। क्या होता है, दो क्वेश्चन आएगा, या तो इसका अधिकार आएगा, या तो तुम्हारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से इसका क्या आएगा, कंपेयर करने को आएगा। तो तुम क्या करो, अधिकार याद कर लो। लगभग तुम देखोगे अधिकार एक जैसे हैं, जो अधिकार लगभग सभी में, वो सारे अधिकार का एक कॉपी बनाओ, उसको याद कर लो, ह्यूमन राइट से संबंधित है, और सब में जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें लिख देना। ठीक है, ओके। चलो इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। ओके, ड्रॉ करना है। सो द इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। चलो, आईसीसीपीआर देखो, ये दिया हुआ है तो हम लोग हर बार आईसीसीपीआर ही बोलेंगे। ठीक है, केम इनटू इफेक्ट इन 1976। देखो, हमने इसका क्या नाम लिखा था, 1966 शायद लिखा था, 66। कब इफेक्ट में आया है? 1976 में। ठीक है, Canada has been a state party to the ICCPR since it first came into effect. Currently, there are 166 states parties to the ICCPR. देखो, ये सब चीजें एक्स्ट्रा है, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। सो फर्स्ट कंट्री, स्टेट कंट्री कौन सी इसकी? कनाडा है। और कितने राज्य है इसमें? 166। ये सिर्फ बैकग्राउंड देने के लिए, एक्स्ट्रा कुछ लिखना हो तो, है ना। चलो, द ICCPR is a part of the foundational document of international human rights law, together with the international covenant on economic, social and cultural right and the declaration of human rights। तो क्या बोल रहा है ये? एक मिनट, हम फोटो हटा देते हैं क्योंकि मेरी फोटो को जस्ट थोड़ा सा प्रॉब्लम करने का कोई वजह नहीं। चल, सो ICCPR किसका भाग है? इंटरनेशनल ह्यूमन डिक्लेरेशन। ठीक है, या इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का भाग है, प्लस ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन का भी भाग है। ठीक है ना, ये सब चीजें तुमको एक्स्ट्रा लिखनी हो तो ठीक, वनडे वगैरह में पूछ ले तो बात अलग। ठीक है, हिंदी में हो गया, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का अंतरराष्ट्रीय वाचा है। ये कब लागू हुआ था? 1976 में। ओके, और अभी हमने देखा पहली बार लागू होने वाला राज्य कौन है, स्टेट राज्य कौन किसको कहा जाता है, जो इसको पहली बार लागू करता है। ठीक है, कनाडा है, 166 मेंबर है इसमें। ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों की घोषणा के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों में से एक मूलभूत दस्तावेज है। द की राइट्स एंड ट्रीटीज क्रिएटेड इन द आईसीसीपीआर। इसमें दिए गए हमारे मुख्य राइट्स कौन कौन से हैं? तो द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन फॉर पीपल, आर्टिकल 1। The ability of people to freely dispose of their natural wealth and resources. Non-discrimination for reasons including race, color, sex, language, religion, political or other opinion.
national or social organ property, but are other states article 2 equality among genders and inherent rights to life. So देखो पहले हम लोग सारा राइट्स देख लेते हैं, ठीक है, इंग्लिश में, फिर हम हिंदी में वाले में कंपेयर करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कंपेयर कर देंगे। राइट टू सीक पैराडन आर कम्युनिकेशन इफ सेंटेंस्ड टू डेथ बाय द स्टेट, नो वन शैल बी सब्जेक्टेड टू टॉर्चर और टू क्रूएल, इनह्यूमन और degrading treatment or punishment, prohibition on slavery and servitude, the right to liberty and security of persons, arrest right and right to know the charges brought against a person, arrest the some article, right for those who are determined by the state. Okay, उसके बाद ये है द राइट टू मूवमेंट एंड चॉइस ऑफ रेजिडेंस। एक बार हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, भी हिंदी में पूरा करके कॉन्स्टिट्यूशन से कंपेयर कर देंगे। मान लो क्वेश्चन आ गया है ना, कंपेयर वाला क्वेश्चन आता है। आर्टिकल 40 राइट टू इक्वलिटी, ट्रायल का राइट, एक्स पोस्ट फैक्टो एप्लीकेशन ऑफ द लॉ, फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्री अनलॉफुल इंटरफेरेंस विथ प्राइवेसी, फैमिली एंड एक्सेट्रा। तो ये सुनने में बोरिंग लग रहा होगा, है ना, फ्रीडम ऑफ थॉट वगैरह 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 वगैरह। चलो, लगभग तुम्हारा सारा दिखा है, लेकिन हम इसमें बहुत टाइम नहीं लेंगे, नहीं तो क्या होगा, बहुत सारे राइट है ना, रह जाएंगे हम लोग। हिंदी वाले से कम करना शुरू करते हैं। चलो, हिंदी वाले में आई थिंक थोड़ा सा जगह होगी लिखने के लिए ना, इसीलिए। तो प्रमुख अधिकार और शर्तें क्या है, तो ये सबसे बोला लोगों के लिए आत्मनिर्णय का अधिकार। लोग क्या कर सकते हैं अपने लिए, क्या कर सकते हैं, कोई भी निर्णय ले सकते हैं। सो ऐसे अधिकार हमें आर्टिकल 21 में लिखे नहीं है, लेकिन प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आएंगे, ठीक है। लोगों की अपनी प्राकृतिक संपदा और संसाधनों का स्वतंत्र रूप से निपटान करने की क्षमता। तो पहले आर्टिकल 19(1) में हमारे पास प्रॉपर्टी का राइट था, बट अभी राइट टू प्रॉपर्टी 301 में चला गया है, तो संवैधानिक अधिकार हो गया, ठीक है। किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करना, तो आर्टिकल 2 में ये भी है, ठीक है। देखो, पहले दोनों वाला आर्टिकल 1 में था, आर्टिकल 2 बात क्या कर रहा है, भेदभाव ना करना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 17 भेदभाव के विरुद्ध है, बहुत इक्वलिटी की बात कर रहा है। सो यहाँ लिंगों के बीच, जेंडर के बीच समानता की बात कर रहा है। तुम इसको आर्टिकल 14 से मिला सकते हो, ठीक है। जीवन का अंतर्निहित अधिकार, राइट ऑफ लाइफ, इसको तुम आर्टिकल 21 से मिला सकते हो, ठीक है। चलो, चलो, राज्य द्वारा मृत्युदंड मतलब के लिए क्षमा या दंड से छूट मांगने का अधिकार। सो ऐसा राइट हमको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिखता लिखा हुआ ना, बट अगर आर्टिकल 21 देखोगे, जो राइट टू लाइफ है, जो बोलता है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से हमको क्या किया जा सकता है, हमारे राइट टू लाइफ से हटाया जा सकता है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या आता है, प्रेसिडेंट से क्षमा मांगने का अधिकार आता है ना। तो अभी तक तो आई डोंट रिमेम्बर कि शायद किसी पूछने का है, बट हम इसको ऐड से ऐड कर सकते हैं, बाकी डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। किसी को यातना या क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या दंड नहीं दिया जाएगा, ठीक है। किसी के साथ क्रूरता वगैरह नहीं की जाएगी, या ऐसा दंड नहीं दिया जाएगा। तो ये आर्टिकल 21 में भी आएगा, और 22 और 20, ठीक है। दास्ता और दास्ता पर प्रतिबंध, आर्टिकल 24 व्यक्तियों की स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार, राइट टू सेफ्टी एंड फ्रीडम। तो आर्टिकल 19 टू 22 पूरा इसमें आ जाएगा। गिरफ्तारी का अधिकार और गिरफ्तार व्यक्तियों के खिलाफ किए गए आरोपों को जानने का अधिकार, आर्टिकल 20 एंड 22, ठीक है। राज्य द्वारा हिरासत में लिए गए लोगों का अधिकार, आर्टिकल 22। सो मैं ये सिर्फ आर्टिकल लिख रही हूँ, सेम अधिकार वहां पे लिखे हुए मिलते जुलते। तुमको ये आर्टिकल नहीं याद आ रहा, तुम लिखने ये अधिकार क्या कहते हैं हमारे संविधान में, ऐसे लिखे हुए हैं, ठीक है। आवागमन और निवास स्थान चुनने का अधिकार, आर्टिकल 19(1), ठीक है। कानून के समक्ष समानता और मान्यता का अधिकार, तो देखो आर्टिकल 14 में समानता इसमें बता रहा है, और मान्यता 16 में। तो ये जो समानता वाला है, ये आर्टिकल 14 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक। परीक्षण अधिकार और प्रक्रियात्मक गारंटी, ये हमको दिखता नहीं है, बट होगा 21 में आएगा, ठीक है। कानून का पूर्वव्यापी आवेदन नहीं, गोपनीयता, राइट टू प्राइवेसी, पत्राचार में मनमाने अवैध हस्तक्षेप से स्वतंत्रता, आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आएगा। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है। थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, लेकिन क्या कर सकते हो। धर्म की स्वतंत्रता कहाँ है, तो 25, 26। लेकिन भारतीय संविधान में धर्म की स्वतंत्रता नहीं है,
ठीक है।